10 साल में जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़े हैं और यहीं से हूँ, देहरादून से। और बदला क्या, कॉलेजेस वगैरह बने हैं यहाँ पे, कोचिंग सेंटर वगैरह हैं। पुरानी धरोहर भी थी, जैसे पुराने टाइप की बिल्डिंग अच्छी बनी हुई, एक से एक खूबसूरती वाली, वो जो सब इन्होंने पहले एक शांत वातावरण हुआ करता था देहरादून में भी, अच्छी शिक्षा, अच्छा हर क्षेत्र में। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे जन उजाला न्यूज़। हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच में बसा उत्तराखंड राज्य, जो कि अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं और उत्तराखंड को देवों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यह टूरिस्टों को काफ़ी पसंद आती है और यह रातों को अपनी चकाचौंध से लोगों को आकर्षित करती है। वहीं अगर आज हम बात करें आज से 10 साल पुराने देहरादून की, जो कि आज के देहरादून से काफ़ी अलग था, क्या कुछ यहाँ नए बदलाव हुए और क्या कुछ यहाँ से लुप्त हो गया, इसी पे हमारी जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने की लोगों से बात। की राजधानी में सुबह से लेकर रात तक चकाचौंध रहती है। नमस्कार, मैं अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज हम बात करेंगे 10 साल पहले देहरादून की और आज के देहरादून की, जिसमें कि कई सारे बदलाव आ चुके हैं और कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें हमारी लुप्त हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि क्या आप देखते हैं 10 साल पहले का देहरादून कैसा था और आज का देहरादून कैसा है। मैं शमशेर सिंह बाय बर्थ देहरादून में रहता हूँ और 10 साल में जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़े हैं उनसे हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो पहले ब्यूटी थी नेचुरल, वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक बिजनेस के उसमें रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है सब स्थलों को, जो कि बहुत गलत बात है। और यहीं से हूँ, देहरादून से। और बदला क्या, कॉलेजेस वगैरह बने हैं यहाँ पे, कोचिंग सेंटर वगैरह हैं और आपका ये जो सड़कें वगैरह ठीक हुई हैं, बस यही है। और सड़कें वगैरह ठीक हुई हैं और थोड़ा सा पलटन बाज़ार में चेंजेस आए हैं, मतलब ठीक है, सही कर रहा है जो भी है, मतलब बीजेपी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बस इतना ही है। और तो मेरा नाम यशपाल दीवान है और सिंस बर्थ से हम देहरादून में ही हैं यहाँ पर, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ी है यहाँ पर, उसके लिए ज़रूरी भी था कि कुछ रोड वगैरह चौड़ी करनी, ये करनी, पर कई इलाकों में इन्होंने अननेसेसरी जो है उसको तोड़ फोड़ करी है, इसका कोई मतलब यूज़ नहीं था। उसमें कई पुरानी धरोहर भी थी, जैसे पुराने टाइप की बिल्डिंग अच्छी बनी हुई, एक से एक खूबसूरती वाली, वो जो सब इन्होंने आपका जो इस टाइम पे जब ये अतिक्रमण लगा उस टाइम पे इन्होंने सब जो है बस बुलडोज़र चला दिए। देखिए जो भी आया उसकी जद में जो भी आया वो इन्होंने सब तोड़ा, तो इसलिए खूबसूरती में तो फ़र्क पड़ा है। नई चीज़ वो तो नहीं बन सकती, मगर ये है कि रोड आजकल के हिसाब से ज़रूरी भी था, पर कुछ इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा आना जाना है, लेकिन इन्होंने कुछ इलाकों में ऐसा था जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी, मगर इन्होंने करा है। तो इसलिए अब बहुत चेंज है देहरादून में, काफ़ी पुराने टाइम से बहुत चेंज है, लेकिन टाइम के साथ चेंज तो होता ही है और ये भी ज़रूरी था। बाकी उसमें कईयों को नुकसान भी हुआ है। आम पब्लिक के अगर 2 आदमियों का नुकसान हो रहा है तो 50 को फ़ायदा हो रहा है, तो वही चीज़ करी जाएगी। तो इसलिए यह है कि जो है सरकारी काम है, तो उसमें आम पब्लिक क्या, कईयों ने विरोध भी करा, कुछ भी करा, मगर जो जायज़ था वो तो चलो ठीक है, जो जेन्युइन था, मगर कुछ अननेसेसरी भी इन्होंने शहर को जो बर्बाद करा है। और वो अभी तक उसमें कोई नाम ज़रूर स्मार्ट सिटी कर दिया है, लेकिन कोई उस हिसाब से वर्क नहीं है, पूरा बुरा हाल है। जितना टाइम पीरियड ये देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। वो हर बार चीज़ वहीं रह जाती है, बजट बढ़ जाते हैं, फिर वो वापिस लेफ्ट हो जाता है, वो काम फिर वैसा रहता है नए टेंडर के हिसाब से। मगर यहाँ पर उस हिसाब से है कि जैसे कि पहले एक शांत वातावरण हुआ करता था देहरादून में भी, अच्छी शिक्षा, अच्छा हर क्षेत्र में रोजगार, सब कुछ था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव बहुत आ गया है इसमें। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं बेरोज़गार होके घूम रहे हैं, और जबकि वो अच्छे अच्छे क्षेत्र में नाम अपना रोशन करते थे, तो ये उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। रास्ताएँ पहले सड़कें इतनी अच्छी होती थी कि मतलब अक्सर उसमें कोई परेशानी नहीं होती थी, बरसात में पानी बढ़ जाता है
और ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो कई अनियमितताएँ हो गई जो देहरादून में, कि मतलब बाहरी लोगों का ज़्यादा बाहुबल्य हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं अभी बोलूँ तो आज से पहले 10 साल पहले बहुत सारे कम स्कूल्स थे, कॉलेजेस बहुत कम थे, तो वो भी बड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उन पर आपका क्या कहना है? तो कॉलेज और स्कूल बढ़ने से क्या होता है, सरकारी स्कूल 3000 बंद हो गए, कॉलेज बढ़ने से रोजगार तो नहीं बढ़ा ना, केवल बच्चों के माँ बाप का शोषण हुआ है, फीस संस्कार भी ख़त्म हो गए और सभ्यता भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मेरा नाम एस.पी. गुप्ता, मेलापानी रोड रहता हूँ इस समय, पहले राजपुर रोड रहता हूँ। तो पहले जो है मौसम भी बढ़िया था, अब मौसम भी जो है वो हो गया बिल्कुल, क्योंकि सारे पेड़ कट गए हैं, अब हर जगह मकान सड़कें सब खड़ी हो गई हैं, और पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है, और पहले से चोर बाजारी भी ज़्यादा है और रखी है हर जगह। कोई भी काम पे जाओ बगैर लिए दिए काम नहीं होता ढंग से, नहीं तो चक्कर काटते रहो। और हम तो जो है 22 पैसे में 8वीं पढ़े हुए हैं, अब तो जो है कि LKG की फीस भी हज़ारों में है। और पहले कहीं भी चले जाते थे, घर में कुंडा लगा के हम चले जाते थे, कोई चोरी का डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हर माहौल बढ़िया था, शांत वातावरण था। अब शांत वातावरण नहीं है। जैसे कि आपने देखा, लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत बदलाव हो चुका है, नई नई इमारतें बन चुकी हैं, पुरानी इमारतें टूट चुकी हैं, नई नई रोडें बन चुकी हैं, नए स्कूल, नए कॉलेज और भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसी ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।